हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 5 करना है आज। तो स्टार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है पार्क का एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अगर पॉसिबल है देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर और एरिया गिवन है, हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो हम पहले लेट कर लेंगे। लेट length of let length of rectangular garden is length of rectangular park is x। इसको लेट कर लिया हमने, ठीक है। एंड ब्रेड्थ, चाहे हम लेंथ को l ले लेते हैं और ब्रेड्थ को b ले लेते हैं। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज b। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हैं और एरिया का भी फॉर्मूला यूज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हमें 80 दे रखा है, एल प्लस बी दिस इज 80। तो सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आ जाएगा 80/2 दैट इज 40। तो बेटा इस वैल्यू में से, इस इक्वेशन में से एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b आ जाएगा 40 माइनस एल, ठीक है। इस वैल्यू को अब एरिया में भर देंगे। अब एरिया 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 ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या रहता है? लेंथ बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ बाय ब्रेड्थ यूज कर लेते हैं। यहां पर 40 माइनस एल रख देंगे, 400 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 40l माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400। थोड़ा सा इसको सही करके लिख देते हैं, ऑर्डर वाइज डिग्री वाइज लिख दिया। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल टू 0। सो दिस इज एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस, अब माइनस साइन जो है वो उधर ले गए हैं, तो यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं। तो अब हमने ये इक्वेशन बन गई। हालांकि ये इक्वेशन एक्स में नहीं है तो कोई बात नहीं, एक कोई भी अल्फाबेट हो चलेगा। अब हमने यहाँ डी फाइंड करना है। तो ए है 1, बी है -40 एंड सी इज 400। सी इज 400। तो डी फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -40 का स्क्वायर 4a इंटू 400। तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600 0। इट मीन्स d इज 0। बेटा अगर d 0 रहता है तो इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट। इक्वल रूट्स रहते हैं। तो अब हमें इक्वल रूट्स सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। हाँ जी, आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है इक्वल रूट्स का। देखते हैं क्या होता है। तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू भी है, a की भी है, पुट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर l है ना, x की जगह तो l रखेंगे। तो लेंथ सेम आएगी तो ब्रेड्थ भी वही रहेगी। तो ये आ गया 40 b माइनस का एंड 2a1 है। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लो। वो इसलिए कर लेते हैं, आने तो सेम है। 40/2 40/2 वो आ गया 20 मीन्स हमारी लेंथ आ गई यहाँ पर 20। अगर लेंथ 20 है तो हमारे पास b की वैल्यू थी, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 40 माइनस एल, ठीक है। 40 माइनस एल थी तो l की वैल्यू उसमें डाल देंगे 40 माइनस 20। तो b भी हमारा आ गया 20। तो बेटा यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर L 20 है तो B 20 है, तो ये क्या, ये रेक्टेंगल है? नो, दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो उसने तो ऐसे ही पूछ लिया, यहाँ लिख दिया कि रेक्टेंगुलर पार्क के लिए क्या पॉसिबल है। क्योंकि अगर बच्चे यहाँ पर कह दें हाँ फैक्टराइजेशन करके पॉसिबल है स्क्वायर के लिए, तो इसीलिए उसने वहां लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क। एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं बनी है।
तो अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास और कुछ नहीं पूछा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। So please like, share and subscribe our channel.